नमस्कार दोस्तों, तेजस्वी यादव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जहां तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री कब बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पूरे राज से पर्दा उठा दिया है। एक एक कर सारे राज को खोल दिया है। बता दिया है कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ऐसा क्या बताया है, आपको उनके पूरे बयान के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से एक बार फिर बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन तीनों सीटों पर अगर महागठबंधन की जीत हो जाती है तो तेजस्वी यादव अकेले सरकार बनाकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ा समीकरण भी निकलकर सामने आया है, जिससे बहुत कुछ साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन से 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और क्या समीकरण है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इतने लोगों को दिया सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही बोले, थोड़ा और इंतजार करिए, लाखों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने किसे नौकरी का नियुक्ति पत्र थमाया है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। वहीं दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार तुरंत लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गए। आखिर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाते समय भी लालू प्रसाद यादव से मिले और आने के तुरंत बाद ही क्यों लालू प्रसाद यादव से मिले, उसका पता चल गया। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, सब कुछ बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जी आपको बता दें, डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में है। लगातार तेजस्वी यादव बिहार में उस चीज को सुधारने में जुटे हुए हैं जिससे बिहार की आम जनता कनेक्ट है, और इसे आज तक ना तो लालू प्रसाद यादव अपने शासन काल में ठीक कर पाए और ना ही नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाने से पहले सुधार पाए। अब तेजस्वी यादव इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बता दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे। जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार तो अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार का कमान संभालेंगे। यही नहीं, हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को बिहार का भावी सीएम भी बताया। दरअसल गया में सीएम नीतीश कुमार रबर डैम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी मौके पर नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी के साथ साथ कई मंत्री और विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। उस उद्घाटन के बाद जीतन राम मांझी ने लोगों को संबोधित किया। मांझी जब मंच से बोल रहे थे तो उनकी इस बात को सुनकर लोग हैरान रह गए। मांझी ने कहा कि अब सीएम नीतीश कुमार मत कहिए, उन्हें प्रधानमंत्री कहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। मांझी का कहना था कि हमें तो लगता है कि अभी से ही नीतीश जी को प्रधानमंत्री कहकर संबोधित करना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करना चाहिए। बता दें, जब हम के प्रमुख मंच से तेजस्वी यादव को बिहार का भावी सीएम बता रहे थे तो कार्यक्रम में मौजूद लोग जमकर तालियां बजा रहे थे। हालांकि जीतन राम मांझी ठेठ मगही में इस बात को बोले, जिनका मनवा में तो हमने रख ले ये कि अब मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कही तो ज्यादा अच्छा लगता है। जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनते थे तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बन रखी। बहरहाल जीतन राम मांझी ने अपने दिल के अंदर की बात बोल दी। लेकिन आपको बता दें, विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। अगर इन तीनों सीटों पर आरजेडी की जीत हो जाती है तो तेजस्वी यादव अकेले सरकार बना सकते हैं। अब इन तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अगर आरजेडी अकेले तीनों सीटों पर अपना कब्जा जमा लेती है तो बिना नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार में आ सकती है। बता दे, गोपालगंज, मोकामा और कुढ़नी विधानसभा सीटों पर
उपचुनाव होना है। सभी दलों की नजरें इन तीनों सीटों पर टिकी हुई है। अब ये चुनाव नतीजे बिहार के आने वाली सियासत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह से पलट सकते हैं। इन तीनों ही सीटों पर जीत के लिए भाजपा और महागठबंधन के नेता जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, उसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है और दोनों ही इसकी रणनीति भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तीनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा के विधानसभा सीटों पर अभी चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि एक तरफ जहां महागठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा इन सीटों पर फंसी हुई है। दरअसल इन तीनों सीटों के चुनाव परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार में बनी महागठबंधन के सरकार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बता दें, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। सियासी गलियारों में खबर है कि इस सीट पर भाजपा सुभाष सिंह पत्नी को मौका देकर सहानुभूति वोट के जरिए सीट बचाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी गोपालगंज सीट को अपने पाले में करने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रहा है। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला भी वर्तमान राजनीतिक हालात में महागठबंधन की स्थिति जाति समीकरण के लिहाज से थोड़ी ठीक दिख रही है। हालांकि निर्भर करता है कि महागठबंधन गोपालगंज से किसे उम्मीदवार बनाता है। मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद सीट खाली हुई है और इस सीट पर अनंत सिंह की पत्नी को आरजेडी उतार सकता है। भाजपा ने विजय सिन्हा को नेता विधायक दल का बनाकर भूमिहार वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अब राजद भी इस सीट को अपने पाले में करने की पूरी ताकत झोंकेगा। तेजस्वी यादव ने इस बात को साफ कर दिया है कि राजद A to Z की पार्टी है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। वहीं मोकामा में भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे भूमिहार लोग ज्यादा हैं। जिस पार्टी के उम्मीदवार की यहाँ जीत होगी, इससे भूमिहारों में बड़ा मैसेज जा सकता है और राजद की तरफ से अनंत सिंह का पत्नी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। वहीं कुढ़नी विधानसभा सीट पर राजद के अनिल सहनी ने जीत हासिल की थी, मगर हाल ही में LTC घोटाला में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने की संभावना है, जिसके बाद ये सीट भी खाली होगी। इस पर बाकी 2 सीटों के साथ उपचुनाव होने की संभावना है और कुढ़ली मल्लाह बहुल क्षेत्र माना जाता है। इस सीट पर मुकेश सहनी भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी कभी नहीं चाहेंगे कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इस सीट पर पूरी कोशिश करेंगे और इससे आरजेडी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम एवं शहर विकास मंत्री तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर कहा कि थोड़ा और इंतजार करिए, आने वाले दिनों में लाखों लोगों को नौकरी व रोजगार मिलेगा। हमारी लड़ाई ही बेरोजगारी को खत्म कर लोगों को रोजगार दिलाने की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें, तेजस्वी यादव स्मार्ट सिटी के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर यानी ICC का निरीक्षण करने के बाद पटना नगर निगम के अनुकंपा लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र व रिटायर्ड व मृत पेंशन कर्मियों के आश्रितों को सेवांत लाभ राशि का भुगतान करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति व सेवांत लाभ कर्मियों का अधिकार है। इसी तरह राजधानी का बेहतर रखरखाव भी हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग मिलकर अपने शहर को बेहतर बनाने को आगे आए। हमारा सबसे अधिक ध्यान गरीबों को राहत पहुंचाने पर होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने पटना के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार नियुक्ति पत्र एवं 236 लोगों का वर्षों से लंबित लगभग 21 करोड़ 98 लाख का सेवांत लाभ वितरित किया। इसी वितरण के दौरान तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, आने वाले दिनों में लाखों लोगों को नौकरी व रोजगार मिलेगा। हमारी लड़ाई ही बेरोजगारी को खत्म कर लोगों को रोजगार दिलाने की है। बहरहाल वहीं आपको बता दें, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन पटना लौटते ही सीधे लालू प्रसाद यादव से फिर मिलने पहुंच गए। जी हां, दिल्ली में
कई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पटना लौट आए हैं। पटना आने से पहले सीएम नीतीश ने गया के फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया और गया से पटना लौटने के बाद सीएम नीतीश कुमार सीधे राबड़ी आवास गए और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। बता दें, दिल्ली दौरे से पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पर जाकर लालू यादव से मुलाकात की थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि लालू जी का मैं हाल चाल जानने आया था। अब पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प कौन होगा यह समय आने पर पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर तय करेंगे पीएम का चेहरा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पीएम का चेहरा नहीं हूँ, कुछ महीने में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।